नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उपेंद्रनाथ अश्क जी द्वारा लिखी गई लघु कथा गिलट। इस लघु कथा के प्रमुख पात्र हैं स्वयं लेखक, दूसरी पात्र हैं सोने की अंगूठी और तीसरी पात्र है गिलट की अंगूठी। इस लघु कथा को हम दो हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस लघु कथा की संपूर्ण कथा को पढ़ेंगे, इसका वाचन करेंगे और दूसरे हिस्से में हम इस लघु कथा की समीक्षा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लघु कथा गिलट। लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क। रात मैंने स्वप्न में देखा, मेरे हाथ की दोनों अंगूठियां आपस में झगड़ रही है। असली सोने की अंगूठी गिलट की नकली अंगूठी को डांट रही थी। तुझे मेरे बराबर बैठते लज्जा नहीं आती? मोर के पंख लगाकर कौवा मोर नहीं हो जाता। पानी उतरा कि तेरा वास्तविक रूप निकल आएगा। जा, कहीं अंधेरे में जाकर मुंह छिपा, तेरा युग बीत गया है। नकली अंगूठी ने असली की बात काटकर मेरी ओर संकेत किया। हम जिसके हाथ की शोभा बढ़ा रहे हैं स्वयं नकली है। मेरा जैसा ही पानी उस पर भी चढ़ा हुआ है। आज गिलट का ही युग है बहन। मैं चौंक पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे आवरण उतर गए हों, किंतु मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब दूसरे दिन मैंने जिसे देखा मुझे गिलट की अंगूठी जैसा ही दिखाई दिया। तो यह थी उपेंद्रनाथ अश्क जी द्वारा लिखित लघु कथा गिलट। इस लघु कथा के माध्यम से उपेंद्रनाथ अश्क जी ने वर्तमान समय में मनुष्य जो नकली आवरण ओढ़कर जीवन जी रहा है उस प्रवृत्ति को इस छोटी सी कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। असली सोने की अंगूठी और नकली सोने की या गिलट की नकली अंगूठी, इन दोनों के बीच के संवाद के माध्यम से लेखक ने वर्तमान मनुष्य की असलियत को अभिव्यक्त किया है। आज हर मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ मिलते समय, बोलते समय, व्यवहार करते समय एक नकलीपन के साथ वह यह व्यवहार करता है और यह जो प्रवृत्ति है वह वर्तमान समय में आज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसे ही इस कहानी के लघु कथा के माध्यम से व्यक्त किया है। यहाँ पर गिलट की अंगूठी का यह कहना कि आज गिलट का युग है बहन, यह आज के समय की जो है असलियत है, समय की सच्चाई है। यह बात उपेंद्रनाथ अश्क जी ने कही है। हर मनुष्य आज अपने चेहरे पर एक नया चेहरा, जो नकली चेहरा है, जो बाजार का चेहरा है, जो सामने वाला जैसा चाहता है वैसा चेहरा ओढ़कर दूसरे से मिल रहा है। लेकिन कभी न कभी असलियत जो है बाहर आती ही है। यह सच्चाई इस कहानी के माध्यम से उपेंद्रनाथ अश्क जी ने व्यक्त की है। जब गिलट की वह अंगूठी यह कहती है कि जिसने मुझे आज पहनकर अपने हाथ की शोभा बढ़ाई है वह स्वयं भी नकली है, इसका अर्थ यह है कि उपेंद्रनाथ अश्क जी ने आत्म परीक्षण करते हुए इस ओर संकेत दिया है कि वे स्वयं भी आज समाज में, व्यवहार में, जीवन यापन करते समय
कई सारी ऐसी बातें अपने व्यक्तित्व में लाते हुए दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। मतलब हमें मन से किसी व्यक्ति के साथ जो है हंसकर बोलने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है उस व्यक्ति के साथ बाहरी हंसी हंसते हुए उस व्यक्ति के साथ हंसते हुए बात करते हैं। ये हमारे स्वभाव का नकलीपन है और इसी नकलीपन को व्यक्त करने वाली यह गिलट लघु कथा है। सोने की अंगूठी जब यह कहती है कि तुम्हें, गिलट की अंगूठी से जब यह कहती है कि तुम्हें मेरे बराबर बैठते समय लज्जा नहीं आती है, मोर के पंख लगाकर कौवा मोर नहीं हो जाता, ये उस सोने की अंगूठी का कहना, इसका अर्थ यह है कि असलियत हमेशा, असली चीज़ या असली व्यक्तित्व हमेशा असली होता है और नकली व्यक्तित्व किसी न किसी दिन किसी के भी सामने जो है बाहर आ सकता है। यह एक सच्चाई जो है बताने का प्रयास उपेंद्रनाथ अश्क जी ने किया है। सच जो है कभी भी छिपता नहीं है, यह भी उसके माध्यम से बताने का प्रयास उपेंद्रनाथ अश्क जी ने किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से आज के समाज में जो नकलीपन की प्रवृत्ति फैली है, उस नकलीपन की प्रवृत्ति को रेखांकित करने वाली, उस नकलीपन की प्रवृत्ति पर व्यंग्य करने वाली और कहीं ना कहीं आत्म परीक्षण के लिए प्रेरित करने वाली यह उपेंद्रनाथ अश्क जी की गिलट लघु कथा है। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर से नई लघु कथा के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।